आज बात नीट परीक्षा की, क्योंकि आज साफ हो चुका है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को आज विस्तार से बता दिया, साथ ही साथ एनटीए को दिशा निर्देश भी दिए गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नीट यूजी परीक्षा में सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं हुआ, यानी कि इस परीक्षा में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली हैं। पेपर केवल 2 सेंटर पटना और हजारीबाग में लीक हुआ। कोर्ट ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी से कहा कि वो नीट के लिए एसओपी तैयार करे, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी में खामियों की पहचान भी करे। कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब मांगा गया। केंद्र सरकार ने एनटीए के पूरे सिस्टम की जांच के लिए 22 जून को इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अगुवाई में एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की थी। कोर्ट ने इस कमेटी से 8 पॉइंट्स पर काम करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार एनटीए के स्ट्रक्चर में इसी साल सुधार करे। कोर्ट ने कमेटी के सुझावों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय से एनटीए की वर्किंग में सुधार के लिए 1 महीने में प्रोग्राम तैयार करने को भी कहा। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले कोर्ट के फैसले को लेकर किसने क्या कहा ये आपको सुनवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की है। आज जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है, जिसमें काफी चीज इरेगुलरिटीज जो हमने पॉइंट आउट की थी उसका सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है, और जो कमेटी फॉर्म की है गवर्नमेंट ने उनको काफी डायरेक्शंस दिए हैं कि जैसे पेपर लीक मामले में आपको क्या क्या करना है, कैसे आप इस चीज की रोकथाम कर सकते हैं। उन्होंने काफी डायरेक्शंस, जैसे पेपर आपका ट्रेवलिंग हुआ, पेपर का कैसे ट्रेवल कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, जहां इंपर्सोनेशन वगैरह होता है, ये सारी चीजें नोट इनका एक अच्छे से विस्तार में इनका एनालिसिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस आज ले डाउन की है। और इसी कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो अब तक पब्लिक डोमेन में आया है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नीट यूजी की परीक्षा के मामले में अगर आप देखेंगी तो एक ही नंबर 67 बच्चों को कैसे मिल गया। 10वीं के बच्चे से अगर आप पूछिए, वो भी कहेगा ये गड़बड़ी और घोटाला हुआ है। एक ही 720 अंक 67 बच्चों को मिल गया, सबके सब टॉप कर गए। तो मुझे लगता है इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और जो री एग्जाम की मांग है कि नीट की दोबारा परीक्षा कराई जाए, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। विपक्ष के लोग जो लगातार सरकार के ऊपर आक्षेप लगा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो बिना किसी वजह के बेवजूह चीजों पर तूल देते हैं, चीजों को समझते पहले है नहीं। और क्योंकि अब उच्चतम न्यायालय का ये निर्णय आ गया है, तो मुझे लगता है कि उनको अपने जो कार्य करने की जो शैली है उन्हें उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। बिना वजह किन्हीं चीजों का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के बहुमत से किए गए फैसले के पक्ष में हूं। बिहार सरकार ने 1978 में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में पिछड़ों में डिमार्केशन किया था, कोटा विद इन कोटा, और अब बिहार में पहले ही दलित और महादलित का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। लिहाजा हम ऐसी किसी भी प्रोविजन का समर्थन करते हैं। तो जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ने फैसले का स्वागत किया, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि कोर्ट को दोबारा विचार करना चाहिए। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुजा कपूर, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, प्रमोद कुमार, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, अवनी नीट की स्टूडेंट है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले प्रमोद जी, आपके पास ही आते हुए, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बारे में बताएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ है, संस्थागत ये सिस्टमैटिक चूक नहीं है। आप क्या जानकारी देना चाहेंगे इस पूरे जजमेंट को लेकर के? प्रिया मैडम, देखिए, आज जब मैटर ये लगा हुआ था, इसके पहले भी जो 23 जुलाई का जजमेंट आया था उसी के प्रेटेक्स्ट में था, और तो कोर्ट ने कंक्लूड करके आज ये बताया कि पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि केवल 2 जगह हुआ है, पटना और हजारीबाग में, दोनों पे कार्रवाई की गई, और उसमें से तकरीबन 155 बच्चे इफेक्टेड हुए हैं उसमें है, जिन पे कि ऑलरेडी सीबीआई और ईओडब्ल्यू जो है कार्रवाई कर रहा है। उम्मीद है कि वो जो 155 बच्चे जो इफेक्ट हुए थे उनको इस लिस्ट में जो 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे
और उसमें करीब 1 लाख बच्चों का एडमिशन होना है, उसमें से 155 बच्चे जो है वो एडमिट नहीं होंगे। तो इस आधार पे उन्होंने कहा। दूसरी, ये तो क्लियर हो चुका था, जो पर्दीवाला साहब, जस्टिस पर्दीवाला साहब थे और जस्टिस मिश्रा साहब थे और चंद्रचूड़ साहब ने भी थे, तीनों का ये ख्यालात था कि यदि बाय द वे हम कोर्ट ये एग्जामिनेशन चेंज करते हैं या री एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे 23,000 लाख जो बच्चे हैं वो इफेक्ट होंगे, प्लस उनकी जो सेमेस्टर है, उनकी जो पढ़ाई है वो डिले हो जाएगा। तो इस मद्देनजर रखते हुए और वो जो लिमिटेड वे में जहां पर लीक हुआ और जिसमें बच्चे इफेक्ट हुए हैं उनको साइड लाइन करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, इसको करेक्ट करो। और इन्होंने दिशा निर्देश दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और एनटीए को कि आइंदा आगे जो है इस तरह का कोई व्यवधान ना हो, तो इसमें दिक्कतें नहीं हो, तो उसके लिए कई कमिटी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया बनाने के लिए, जिसमें एसओपी बनाने के लिए हुआ है, इवैल्यूएशन कमिटी बनाया हुआ है कि कई बार जो क्वेश्चन, जैसे इस बार पाया गया कि ये क्वेश्चन में जो है गलत था, तो आईआईटी दिल्ली से उनसे ओपिनियन लिया गया और पाया गया कि ये है, तो उसके बाद जो है इवैल्यूएट किया गया मार्किंग को कुछ बच्चों का, जिसमें चेंजिंग हुआ, जिसमें 720 बच्चे में जो 67 थे उसमें आकर के अब 44 बच्चे आ गए। उसके बाद रिव्यू द प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग एग्जामिनेशन, उसके बाद जो ये सीसीटीवी जो है निगरानी के लिए बताया कि अगर मैं बहुत सरल शब्दों में समझूं तो कोर्ट की तरफ से बताया गया है कि कैसे एसओपीज बनाई जाए और छपाई से लेकर के ढुलाई तक किन नियमों को पालन करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। अवनी, मैं आपके पास आना चाहूँगी और उसके बाद मैं राजनीतिक बहस में जाऊँगी, लेकिन क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स, अवनी, हमने देखा कि जो इसको लेकर के सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो याचिकाएं दायर की गई, 40 याचिकाएं दायर की गई थी, आज उस सबका निपटारा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आप बतौर नीट स्टूडेंट क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हम स्टूडेंट्स जो हैं बिल्कुल भी इससे खुश नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है वो रैंक का है। क्योंकि रैंक ही आपको आपके जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज में है या आपको जो भी कोर्स करना है, बीएमएस करनी है, बीडीएस करनी है, वो आपकी रैंक आपको बताती है कि आप क्या करोगे आगे फ्यूचर में। और ये जो रैंक इतनी ज्यादा डिस्प्लेस हो गई एकदम से, जो मेरी रैंक 5,000 आनी चाहिए थी वो मेरी 21,000 पे आ गई, और बाकी जो जिनके 18,000 आनी थी उनकी 55 पे 57,000 पे आ गई। तो उनको जो बीडी, अगर वो मतलब ये जो रैंक का इतना बड़ा डिफरेंस है, इससे समझ आना चाहिए कि इसमें कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। जो लोग 550 से उससे ऊपर भी लाते हैं, अगर वो चाहे कि हम बीडीएस भी नहीं ले सकते अब। तो ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है रैंक इन्फ्लेशन का, और इसमें बस ये थोप दिया गया कि लीक बस यही जगह पे हुआ है, इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए। ये सिर्फ दो जगह पे उसको कन्फाइन करके ऐसे बता देना कि सिर्फ इसी में लीक हुआ है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये अभी भी मेरे को तो बिल्कुल भी लगता हमें कोई जस्टिस मिली है, हमें कोई जस्टिस नहीं मिली है। ठीक है, 23 लाख अफेक्ट होंगे, उनका कंसर्न बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, उस चीज को भी लेना, बट इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही रीनीट नहीं करवाना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसमें फर्क आ रहा है। मैं आपको चीज बताती हूँ, ओपन बुक टेस्ट होता है जिसमें हम खुली बुक से पेपर में आंसर्स लिख सकते हैं, उसमें भी कोई स्कोर नहीं करता है फुल। और ये तो नीट में तो इतने एनटीए ने जितना भी उन्होंने बयान दिए कि उन्होंने इतने सारे पैरामीटर्स है, स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स है, सीसीटीवी है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, उसके बावजूद भी इतना ज्यादा जो डिफरेंस है 67 टॉपर्स का आना और हमारी रैंक बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन पे आ जाना, वो बिल्कुल भी एक इसमें जानकारी ये भी है कि जिन स्टूडेंट्स को 67 स्टूडेंट्स को जिनको ग्रेड मार्क मिला था उन सबको रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा दोबारा से परीक्षा भी हुई थी, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स थे जो कि सम्मिलित हुए थे। दूसरा पहलू ये भी है कि दोबारा से रिजल्ट भी आउट हुआ था सेंटर्स के साथ। तो क्या जो कदम उठाए गए बतौर नीट स्टूडेंट, क्या आप उससे भी संतुष्ट नहीं है? बहुत संक्षेप में, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अवनी मैम, ये स्टेप ठीक था, लेकिन 17 टॉपर्स बचे, तो 17 टॉपर्स भी बहुत ज्यादा है। आपने किसी भी एग्जाम में 17 टॉपर्स कभी नहीं देखे होंगे। 4-5 हम लोग इस बार मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर 17 टॉपर्स भी बहुत मैक्सिमम है हम लोगों के लिए। ठीक है अनुजा जी,
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आ चुका है। जो आप लोग कह रहे थे कि कुछ शहरों में हुआ है, ये उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही बात कही गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अनुजा जी, अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में कई सारे सवाल हैं। उन शंका को, उस भ्रम को तो दूर करने का काम आप ही का है, आप सरकार में है। क्या करेगी अब सरकार और कैसे उन बच्चों को आश्वस्त करेगी कि भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा? अनुजा जी। जय श्री राम। मेरे साथ एक बच्चा बैठा है, अवनी आपको इस बात को आश्वस्त हम लोग करते हैं। ये हमने पहले भी कहा था और उस टाइम पर भी पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा शोर मचाया गया, उस शोर के अंदर आज सीजीआई ने भी ये बात बता दी कि कहाँ पर पेपर लीक हुआ है और जिन बच्चों के साथ इस तरीके का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा इस 2 जगहों पर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने लॉ बना दिया है, विश्वास रखिए। ये 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। और जो कल्प्रिट्स है बेटे, हम लोगों ने नीट के पेपर से रिलेटेड चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, सीबीआई ने कर दी है। उसके अंदर जो अक्यूज्ड है उनके साथ जो नए लॉ के हिसाब से 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जो हम लोगों ने फाइन लगाया है वो साथ में रहेगा। 67 स्टूडेंट्स का जैसे कि आपको बताया है, पता है कि उनको हम लोगों ने रद्द कर दिया है। आपका भविष्य हमारा भविष्य है। भाजपा आपके साथ खड़ी है, पहले भी खड़ी थी। राजस्थान में इतना कुछ हुआ है, हम लोगों ने तब भी ये कहा था कि राजस्थान में जब पेपर लीक होता है तो भविष्य बच्चों का खराब होता है। आपका भविष्य हम खराब नहीं होने देंगे और आपके साथ जो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी हैं बेटे, उस गाइडलाइंस के साथ हम पूरा उतरेंगे। आप विश्वास रखिए मोदी जी पर। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो बच्चों के साथ, जब हम लोगों ने क्रिकेट मैच भी हारे थे ना बेटे, तो उन लोगों ने जाकर उनसे वहां जाकर अंदर जाके मिले थे। क्या आपको डॉक्टर टीना कुछ कहना चाह रही है? 1 मिनट डॉक्टर टीना, 1 मिनट आ रही है और इसी सवाल के साथ 1 मिनट अनुजा जी उनके पास भी जाना है। डॉक्टर टीना, इसी सवाल के साथ ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हम वो पोस्ट भी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, जिसमें वो कहते हैं कि सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिपा सकता है, पर सत्य की सदा ही जीत होती है। आज सर्वोच्च अदालत का फैसला सामने आ चुका है जिसमें कहा गया है कि दोबारा नीट की परीक्षा नहीं होगी और ये सिस्टमैटिक चूक है, ये कुछ जगहों पर हुआ है। क्या अभी भी कोई सवाल बचता है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। लेकिन अब आप देखिए अपने छात्र को, आप जो अभी बोल रही हैं, आपने सुना होगा। देखिए, ये सिर्फ 67 स्टूडेंट या कुछ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, 24 लाख छात्रों का सवाल था। और रही बात, आज अनुजा जी बहुत खुश होकर बता रही है कि हम आपके साथ हैं। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री कब नीट के छात्रों से मिले? आपको मैं याद दिला दूं, राहुल गांधी जी हमारे नेता सभी नीट के छात्रों को बुलाकर उनसे घर पर मुलाकात की, उनकी समस्या सुनी। देश के प्रधानमंत्री तो सबको पता है किनकी शादियों में जा रहे हैं, किनके प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं, कहाँ उनको बधाई देनी है वो उनको पता है। लेकिन छात्रों के हित में उन्होंने एक बार भी आकर कहा नहीं और ना ही छात्रों से मुलाकात करी। अब आपको मैं दूसरी बात बताना चाहती हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो जो फैसला दिया वो तो ठीक है, लेकिन आप ये इस बात से इनकार कर सकती हैं कि ये एग्जाम जो है इसमें कोई धांधली नहीं हुई, कोई गड़बड़ियां नहीं हुई। यही वो धर्मेंद्र प्रधान है जो कि मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि कोई धांधली नहीं हुई। आज स्टूडेंट से तो बात भी की थी, आपने मुलाकात को लेकर के सवाल उठाया। धर्मेंद्र प्रधान ने तो कई मर्तबा स्टूडेंट से मुलाकात की है। मैडम, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार कर रहे थे और राहुल गांधी जी बार बार ये मुद्दा उठा रहे थे। राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया, तब जाकर प्रेशर में आकर उन्होंने ऐसा किया है। अदरवाइज इनको तो कोई छात्रों से कोई मतलब लेना देना नहीं है। इनको पता है कि ये शिक्षा के खिलाफ है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ये चाहते हैं कि बच्चे ना पढ़े, अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे और सवाल पूछना इनको पसंद नहीं आता है। ये अपनी पार्टी में भी ऐसा करते हैं और ये देश में भी यही चाहते हैं कि कोई बच्चा पढ़े नहीं, शिक्षित ना हो। और अब आप देखिए कि ठीक है ये फैसला जो आया है, लेकिन उन माता पिताओं पर क्या बीत रही होगी जो अपने छात्रों के साथ दिन रात मेहनत करके उनकी तैयारी करवाने में एकजुटे रहते हैं। वहीं पर आप देखिए इस फैसले से सिर्फ अभिभावक ही नहीं, वो तमाम छात्रों के साथ साथ वो टीचर्स भी जो लगातार इन सभी छात्रों के साथ थे, उन सब के ऊपर एक गहरा सदमा लगा है। और मैं अपनी बहन टीना की, एक मिनट अनुजा जी, आपके घर में भी बच्चे होंगे,
आप दिल पर हाथ रखकर बताइए कि इस फैसले से आप खुश हैं या ना खुश है, क्योंकि आप छात्रों के हित में नहीं है इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री शिक्षा पर चर्चा करते, परीक्षा पर चर्चा करते, नीट के छात्रों से मिलकर चर्चा करनी चाहिए थी। इतना बड़ा इवेंट वो परीक्षाओं पर चर्चा करते हैं। सुन तो लीजिए टीना जी, एक बार आप धारा प्रभाव बोलते जाएंगे ऐसा नहीं चलेगा, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। अगर यही छात्रों को उस समय सुन लिया जाता तो आज ही समस्या मैडम जी एक बार सुन तो लीजिए। टीना जी ऑडियो में डाउन करवा दूंगी। अनुजा जी हाँ देखिए, ऐसा है टीना जी, ये बिना सांस के एकदम बोलती चली जा रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इनके खिलाफ, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रही है। मैं नहीं जानती कि इनको क्या तकलीफ आई है। टीना जी पहले कहा मैं सुप्रीम नहीं, कोर्ट उन्होंने में कोर्ट में टिप्पणी नहीं की अनुजा जी। अनुजा जी इस तरीके की बातें मत बोलिए कम से कम। आप मेरी आवाज नहीं दबा सकती। अरे यही अगर आप छात्रों की मेरी आवाज अनुजा जी को बोलने दीजिए टीना जी, ऐसे बहस नहीं होगी। बहुत सेंसिटिव मसला है मैडम, ये बहुत सेंसिटिव मसला है। अनुजा जी को बोलने दीजिए। अनुजा जी सेंसिटिव टीना जी मुझे धर्मेंद्र प्रधान मैं टीना जी क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मुझे आपको बोलने देना है? प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। आप मेरा नेचुरल जस्टिस नहीं ले सकती। आप मुझे बोलने दीजिए ना। टीना जी आप किसको सुना रही हैं? नहीं मैं आपको सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा। हमेशा अरे हर वक्त राजनीति मत करिए, हर वक्त अपनी पार्टी का फेवर मत करिए। आप बताइए आप छात्रों के हित में कब खड़े हुए? के ड्रामे के साथ जाके खड़े हुए आप। देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, परीक्षाओं पर चर्चा कर रहे हैं, छात्रों के हित में एक बार भी नहीं आ रहे। एक एक करके डॉक्टर टीना जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया डॉक्टर टीना, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। अनुजा जी को बोलने दीजिए। आप छात्रों के साथ खड़े होते। डॉक्टर टीना, सरकार का क्या दायित्व है? एक मिनट डॉक्टर टीना सुन लीजिए अनुजा जी क्या कह रही हैं, उनको कंप्लीट करने दीजिए। आप तो एंकर है, आपसे प्रिया आपसे मॉडरेट ही नहीं हो पा रहा है। शी इज कीपिंग ऑन स्पीकिंग, वो आपको कुछ समझ नहीं है। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी डॉक्टर टीना, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। अनुजा जी को कहने दीजिए। अनुजा जी वैसे टीना जी मानी जाती हैं कि वो अपने टाइम पे बोलती हैं, पर अनुजा जी मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। कांग्रेस का अनुजा जी मुद्दे पर मुद्दा यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहे हैं अगर उनकी कोई चीजों को उनको समझ में नहीं आता है ऐसे लोगों को, तो जाके हाई कोर्ट को मूव कर सकते हैं। इनके पास अपील्स है, इनके पास चीजें हैं, जाके उनका खास बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हाई कोर्ट पे जाकर बात कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू है। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा है कि पार्लियामेंट में चीखने से चीजें नहीं आती, या तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते या यहाँ खड़े होकर ड्रामा कर रहे हैं। वैसे तो हर चीज में आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और ये देखिए डॉक्टर टीना एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। चीखने से कुछ नहीं होता। नहीं, उन्होंने आपके बारे में कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने आपके बारे में कुछ भी नहीं बोला। अनुजा जी को सुन लीजिए। तो इनको बोलिए कि ठीक से मैडम मुझे आपके ऑडियो को डाउन करवाना पड़ेगा प्लीज। अनुजा जी प्रिया जी आप बोलती ही रहती हैं, यही तो इनकी हालत है। ये झूठ के झूठ पार्लियामेंट में भी ऐसे आते हैं, फिर इनको तमाचा पड़ता है। धर्मेंद्र प्रधान के ने पहले ही कह दिया था, फिर इनको तमाचा पड़ा। इनकी आदत है, ये आज तक जूते और चप्पलों के साथ ही समझे हैं। इनके आज तक इन्हें समझ में नहीं आया उससे पहले, क्योंकि राहुल गांधी आ जाएंगे, बात करने शुरू कर देंगे, चीखना शुरू कर देंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट को डरा रहे थे? हमने पहले भी कहा था कि हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। छात्रों के हित में काम कर रहे हैं। आपको इतना समझ नहीं है कि छात्रों के साथ खड़े होना चाहिए। वो इसी देश के नागरिक है, उनसे आपने वोट लिया है, आपने अनुजा जी वोट लिया है उनसे। तीसरी बार आप सरकार बनाएंगे, तीसरी बार आप कहते हैं आप बैसाखी की सरकार बना रहे हैं, आप तीसरी बार सरकार। अरे छात्रों के साथ खड़े होते तो कितनी आपने सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का एफिडेविट दिया? अरे धांधली हुई, लगातार धांधली हुई, उसमें आपके एनडीए के नेता शामिल थे, आपके एनडीए आप दोनों मुझे एड्रेस कीजिए, आप दोनों मुझे एड्रेस कीजिए प्लीज। शाउटिंग मैच नहीं मैडम, शाउटिंग मैच नहीं। अनुजा जी बहुत एक मिनट शाउटिंग मैच की मैं अनुमति नहीं दूंगी। आप दोनों मुझे एड्रेस कीजिए। मैडम ऐसे बहस नहीं होगी, एक मिनट, ऐसे बहस नहीं होगी। आप दोनों मुझे एड्रेस कीजिए, एक मिनट। डॉक्टर टीना प्लीज डॉक्टर टीना एक बार कंप्लीट करिए, फिर मैं आपको टाइम दूंगी। मैम ऐसे पर्सनल अटैक्स नहीं, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं। अनुजा जी 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए। अनुजा जी ठीक है मैडम, मुझे इस डिबेट को यहीं पे कंक्लूड करना होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का मैसेज जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद।
हो हल्ला उनका वकील हंगामा, लगाओ लेकिन अपने। सबके बीच प्लीज मैडम, थैंक यू सो मच, वक्त हमें इतनी इजाजत देता है। आप दोनों ने खूब हल्ला यहाँ पर किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रीनीट नहीं होगी। अब हालांकि ये भी कहा गया है कि एनटीए एक एसओपी बनाए और उसके अनुरूप एग्जामिनेशन कराई जाए। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जवाब देना पड़ेगा हमें। आज के लिए फिलहाल इतना ही।